हा हा ला रा 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 आ हा 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 आ हा हा ला रा 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 रा। मेरा ख्याल है कि अब धुन अपनी बना ली हमने और बजा ली, तो कुछ बातें आगे किए लेते हैं, कुछ बातें कही और अनकही। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी के रूप रंग भी अजीब हैं, कभी यहाँ कुछ कभी वहाँ कुछ, कभी ये दौर कभी वो दौर, कभी मुस्कुराती हुई फिजाएं, बरसती हुई घटाएं और सर्द हवा। जिंदगी का रंग भी अजीब है। एक ज़माना था बड़ी मोहब्बत भरी ज़बान में कह दिया था कि तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असले हयात है। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असले हयात है। मेरे हर कदम पे हैं मंजिलें, तेरा प्यार गर मेरे साथ। मेरी बात का मेरी हम नफस तू जवाब दे या ना दे, मगर तेरी एक चुप में जो है छुपी वो हजार बातों की बात है। मेरी जिंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ। तेरे होंठ थिरके तो सुबह है, तेरी जुल्फ महके तो रात है। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असली है। ये ख्यालात साहिर साहब के हैं। शाहिद नाम से ही जाहिर होता है कि जादूगर। लेकिन जब रोमांस की बात करते थे तो वो रोमांस भी इतना गहरा होता था कि आज हम उस बारे में सोचते हैं तो लगता है वो दौर कौन सा दौर था जिसमें ऐसी खूबसूरत गीत बनते थे। आज जैसे मैं जिस जगह आ गया हूँ, यहाँ एक यादों की बारात रवां है। ये खूबसूरत से मंजर उस दौर को याद दिला रहे हैं। कई दिन बाद यहाँ पर आया हूँ। बात 1972-73 के ज़माने की है। बैठे हुए थे हम लोग दोस्त, और इतने में उस मेरे दोस्त के वालिद साहब आए। उनके साथ एक सज्जन और थे। तो हम तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, अंकल को नमस्ते कर दी। सज्जन की तरफ हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। भाई सज्जन कौन है, सज्जन सज्जन ही होंगे, सज्जन के साथ सज्जन ही होंगे ना। तो इतने में अंकल मेरी तरफ आए, कहते ए रवेश, तू कहता है तुझे बहुत कुछ सिनेमा में दिलचस्पी है, इन चीज़ों में, इन सब चीज़ों में, तो ये बता कि ये कौन साहब हैं। मैं सर मुझे नहीं पता। तो कहते नहीं पता। अरे ये शमीम जयपुरी साहब हैं। ओ हो, मैंने कहा शमीम जयपुरी साहब, वाह 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 वाह। क्योंकि आज से 56-55 साल पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे हम ऐसे कमाल के इंसानों की तस्वीरें भी देख सकें। नहीं ज़्यादा होता था। हम बड़े खुश हुए क्योंकि मुझे तो पता था अकेले चले आओ मुझको इस रात की तन्हाई में। ये जो गीत थे ये शमीम जयपुरी साहब के लिखे हुए थे। आइए मैं थोड़ा सा आपको जंगल का कुछ जायज़ा दिलवा दूँ। सुनी वीरान सी पगडंडियों पे यहाँ परिंदों की आवाज़ें भी हैं, तन्हाई भी है, खामोशी भी है, सब कुछ है। और मुझे अचानक याद आ रहा है एक गुजरा हुआ दौर जो था और फिर नहीं रहा। ये देखिए, ऐसी सुनसान पगडंडियों पे जाकर के यादें जवां होती हैं, रवां होती हैं।
पर जैसे कोई दिखे तो कर देना। बात कर रहा हूँ शमीम जयपुरी साहब की। सिर्फ चेहरे उदासी भराए आंसू, सिर्फ चेहरे की उदासी से भराए आंसू, सिर्फ चेहरे की उदासी से भराए आंसू, दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये क्या बात है क्यों दिल कहीं लगता ही नहीं, बाखुदा अब तो वो करम करते हैं हम पे या सितम करते हैं, इस नज़र से कभी हमने उन्हें देखा ही नहीं, मुझे कोई तमन्ना नहीं, फिर ये क्या बात है क्यों दिल कहीं लगता ही नहीं, बाखुदा। कहाँ तो बात चल रही थी तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तो सफ़र ही असले हयात है, भले ही वो साइड साहब थी। और यहाँ बात हो रही है अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। ये ज़िंदगी के वो रूप रंग हैं जो आपको सुनसान सड़कों पे ले आते हैं। बराबर में आपके बहती रहती है एक नदी, और वो नदी जिसमें कभी आप शिकारा लेकर के घूमते फिरते चले जाते हैं, ऐसा भी दौर था। और अब सुनी तन्हाइयाँ, अकेलापन और दूर तक फैली सरगोशी और खामोशी बदलते दौर की सच्चाइयाँ हैं। और इसीलिए जब भी किसी गज़ल को मैं सुनने की कोशिश करता हूँ या सुनता हूँ, मैं उस शायर के जज्बात को पूरी अहमियत देता हूँ। उसने क्या महसूस किया होगा, फिर क्यों उसने कहा, इस तरह से कहा, उस तरह से कहा। ये रास्ते सुनसान से इन पे जीना आसान तो नहीं। साहिर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की ज़रूरत कभी कभी। साहिर साहब, ये जवानी के रास्ते तो कट जाते हैं, ये जो बुजुर्गी के रास्ते हैं इनका क्या करें। जहाँ बिछड़े कई बारी बारी, तो यहाँ की तन्हाइयों को साहिर साहब आपने महसूस नहीं किया, क्योंकि 60 बरस की उम्र से पहले आप दुनिया से रुखसत हो गए, क्योंकि आप जानते थे यहाँ से आगे का सफ़र अकेले ही बिताया जाता है। ऐसे खूबसूरत मनाजिर में अगर आप आ जाते हैं फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, तो थोड़ा सा दिल लगने की बात तो होती है, लेकिन फिर भी जो छूट गया वो तो बहुत था। क्योंकि कभी कभी शिकवे शिकायतों की बात होती थी, लेकिन अब तो बात ही बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं, अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं। जाने किस किस से गिला था कभी, पहले उसने ये किया, उसने वो किया, किसने किया। जिसने किया वो तुम्हारा नसीब है, वो इतने करीब है, लेकिन फिर भी आपका नसीब है कि आप वहाँ तक नहीं जा सकते। और शायरी में भी गज़ल, और गज़ल में भी कुछ अशार आपके अंतर में उतर जाते हैं। एक मिसरा है ज़िंदगी मेरी, तुम जो आओ तो शेर हो जाए। एक मिसरे की कमी और ये शेर हो जाए।
मैं तो अपनी बातें कहता रहूँगा, लेकिन कुछ दूर और चला जाता हूँ यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। जानते जानते ही जानेगा मुझ में क्या है अभी वो क्या जाने, मुझ में क्या है अभी वो क्या जाने। तुम न पाओगे सादा दिल हमसा जो तगाफुल को भी खया जाने। दिल को क्या हो गया खुदा जाने, क्यों है ऐसा उदास क्या जाने। ये गज़ल मैंने जगजीत सिंह की पहली बार सुनी थी लगभग 55 साल पहले, जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया। ईपी का ज़माना था और हम अपना आराम से सुनते थे, और इन्हीं दिनों में उन्होंने एक और गज़ल गाई थी, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। ये गज़ल जब मैंने सुनी दोनों, बस उस दिन से मैं दीवाना हो गया जगजीत सिंह का, और आखिर तक उनकी गज़लें, और आज भी सुनता रहता हूँ। जितने कलेक्शन उनके आए सभी मैंने सुने। कितना अफसोस हुआ, एक ज़माने में चित्रा जी के साथ गाया करते थे, कर दे गया दगा हमें तूफान भी कती, साहिल पे कश्तियों को डुबोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे। कैसे कुछ ख्यालात सच हो जाते हैं। विवेक की मौत क्या हुई बेटे की, चित्रा जी कभी चैन से नहीं सोई, और जगजीत भी इतने अंतर मन में दुखी थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने समय बिताया। मैं यूं ही चलते फिरते कुछ जगहें मुझे दिखती हैं और वहाँ मैं गाने लग जाता हूँ इन गज़लों को, क्योंकि इन गज़लों में ज़िंदगी का हर रूप आपको देखने को मिलता है। कभी दुखदाई है, कभी सुखदाई है, कभी अकेलापन है, कभी भीड़ भड़क्का है, कभी खामोश से मंज़र हैं, कहीं सरगोशियाँ, खामोशियाँ, और इन्हीं को देखते देखते मैं चलता रहता हूँ। वहाँ से कहीं से गवर्न होती है ज़िंदगी, और हम भी यही दुआ करते रहते हैं कि सारी दुनिया में चैन अमन मान रहें। हम तो दुआ करते हैं कि युद्ध ख़त्म हो जो चल रहे हैं, यहाँ नए युद्ध शुरू हो जाते हैं। आफ्टर ऑल मानवता को हुआ है तो क्या हुआ है, लेकिन फिर भी समय रहते अगर समझ लें तो बेहतर। और आखिर में एक बात सबको समझनी होगी ही, हर युद्ध का अंत समझौता है, बरस चाहे कितने लगें। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने जता दिया। मैं इन गज़लों को गा रहा हूँ और गुनगुना रहा हूँ, घूमते फिरते, चलते फिरते, कभी यहाँ कभी वहाँ, और मेरा समय बड़ा अच्छा बीत जाता है जब मैं इस तरह के ख़यालात को अपने दोस्तों तक यूट्यूब के ज़रिए पहुँचा देता हूँ। और जैसे मैंने पहले ही कहा, पैसे वैसे नहीं लेता मैं यूट्यूब से, एकदम नॉन कमर्शियल चैनल है भाई। कुछ काम दुनिया में बिना पैसे के भी किए जाने चाहिए, और मैं तो अक्सर ऐसे काम करता हूँ, चाहे वो गूगल के लिए रिव्यू करना हो और चाहे वो यूट्यूब पे आपने व्यू करना हो। मैं कोई चक्कर में पड़ता नहीं पैसे के, इसीलिए शायद चैन अमनो अमान ज़िंदगी में बना हुआ है। ये वही गंगा का किनारा, वही किनारा जहाँ इतने वर्षों से मैं आता चला जा रहा हूँ। और गंगा के करीब आकर के तो ज़िंदगी में चैन, सुकून, इत्मीनान मिलता है।
और जैसा मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ, गंगा पे जब मैं आ जाता हूँ कि आसमान में लहराता तिरंगा और ज़मीन पे पाकीज़ा यानी पवित्र गंगा। और सुन लो दुनिया वालों, अब ना लेना पड़ता, क्योंकि हमसे मोहब्बत करोगे तो दिल रहेगा चंगा। तो ये गंगा की जो पाकीज़गी है ये यहाँ से चलती चली जाती है ऊपर, ये गोमुख से आती है और 2300 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके बंगाल में गंगा सागर में मिलती है। मैं वहाँ भी गया था और देखिए कितना स्वच्छ जल है। मुझे थोड़ा ध्यान इसलिए रखना है कि स्लिपरी बहुत है, ठीक है जी। तो क्या ख्याल है, विश्व शांति के लिए ये दे दें जलांजलि, विश्व शांति के लिए चैन अमनो अमान सब तरफ रहे, सब लोगों को जीने का हक है, जिए इत्मीनान से, युद्ध खत्म हो, विरुद्ध खत्म हो, प्रबुद्ध जीवन जिए ये दुनिया, ये मेरी दुआ है। गंगा के किनारे वो देखिए मिस्टी माउंटेन्स और हल्के से खामोशी से सहती सहती बहती बहती गंगा। और हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मैं कितना कुछ बोला पिछले दिनों गंगा के बारे में और इस फिल्म के बारे में, जब भी आता हूँ बोलना ज़रूरी है क्योंकि ऐसी पवित्रता भी कहा करती है। शुक्रिया, थैंक यू। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। और क्या कहती है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मैं चाहे गज़ल की बात करूं या गीतों की पुराने, लेकिन गंगा किनारे आके गंगा को तो मैं नमस्कार और प्रणाम हमेशा ही करता हूं। अब धीरे धीरे भारत तरक्की कर रहा है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ होता था लक्ष्मण झूला। वो नीचे देख रहे हैं ना आप, लक्ष्मण झूला बहुत पुराना, लेकिन अब ये ऊपर बन गया है ग्लास ब्रिज। ये ऊपर का सारा ब्रिज जो है ये शीशे का है ये, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है, कुछ अरसे में हो जाएगा। लेकिन ये नीचे आ गया लक्ष्मण झूला, जो सबसे पहले पहुँचने का रास्ता था ऋषिकेश में। उसके बाद 2 ब्रिज और बन गए थे, लेकिन ये जो ग्लास ब्रिज है ये अपने आखिरी हिस्से पे आ चुका है, ये जल्दी ही शुरू हो जाएगा। ये ऋषिकेश है और हम बड़ी खुशी से शीशे के पुल के ऊपर से जब जाएंगे तो बड़ा खुशी हमें महसूस होगी। ये नीचे किस आसानी से नया पुराने को गायब कर देता है, ये भी एक समझने की बात है। चाहे इंसान हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो। तो नीचे है लक्ष्मण झूला, जिस पर कम से कम 55-60 बरस से मेरा तो आना जाना होता था, और अभी ये शुरू नहीं हुआ इसलिए, लेकिन हो सकता है अगले 55-60 बरस तक इस झूले का इस्तेमाल करते रहे हम, कौन जाने। उसने कहा हाँ ठीक कह रहे हो। ये ऋषिकेश है। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इस ग्लास ब्रिज को, और वो जाता हुआ पुराना दौर, ये आती हुई नई दुनिया। ग्लास ब्रिज, ये ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के बिल्कुल ऊपर। और ये बड़ी खूबसूरत सी एक लोकेशन मुझे मिल गई, इसीलिए मैं इसको यहाँ से कैप्चर कर रहा हूँ। बस तैयार हो जाएगा जल्दी ही, अभी बंद है इन दिनों लक्ष्मण झूला।